नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रिसेंटली इनॉग्रेटेड सोहना दौसा सेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इस सेक्शन के टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कितने प्रकार के ब्रिज स्ट्रक्चर्स का प्रावधान रखा गया है, और इस वीडियो में हम हाजिर हैं इन स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन से जुड़े प्रावधानों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोजेक्ट्स ईपीसी मोड में एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इनमें सभी स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, जो IRCSP 99/2013 के सेक्शन 6 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप किया जाना है। स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि एक रोड प्रोजेक्ट में ब्रिजेस को कितने तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है। किसी भी प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट में कल्वर्ट्स या ब्रिजेस प्रोवाइड करने के लिए दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो ये कि उस रोड के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां पहले से कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन वहां कल्वर्ट या ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशन में उस लोकेशन पर कम्प्लीटली नया स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसे हम न्यू कंस्ट्रक्शन कहेंगे। वहीं दूसरी सिचुएशन होगी जहां पहले से कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो, जिसे हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। इस केस में ज़रूरत के अनुसार उस स्ट्रक्चर पर ये 4 तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। पहले केस में यदि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की विड्थ या चौड़ाई प्रोपोज्ड रोड के विड्थ के अनुकूल है और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है और वो जैसा है वैसा ही उस रोड की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, तो उस स्ट्रक्चर को बिना किसी परिवर्तन के रखा जा सकता है। इसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिटेन करना कहेंगे। वहीं यदि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की डायमेंशंस और ज्योमेट्री तो रोड के लिए अनुकूल है, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे मरम्मत की ज़रूरत है, या वो स्ट्रक्चर या उसका कुछ हिस्सा थोड़ा कमज़ोर है जिसे ठीक किया जा सकता है, ऐसे केस में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग का प्रोविज़न रखा जाता है। अब मान लीजिए किसी एक लोकेशन में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की चौड़ाई या विड्थ प्रोपोज्ड रोड की चौड़ाई से कम है, लेकिन उसके अलावा और कोई कमी नहीं है और उस स्ट्रक्चर को रिटेन या रिपेयर करके यूज़ किया जा सकता है। ऐसे में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्रोपोज्ड रोड के विड्थ के अंतर के बराबर का नया स्ट्रक्चर बनाकर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे वाइडनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब पहले बताए तीनों केसेस फिजिबल नहीं होते, तब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके उसकी जगह पूरी तरह नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन की, तो क्योंकि ये एक न्यू अलाइनमेंट है, नेचुरली इस रोड प्रोजेक्ट में एक भी पहले से मौजूद स्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इस प्रोजेक्ट में सारे कल्वर्ट्स, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज इत्यादि पूरी तरह नए यानी न्यू कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस प्रोजेक्ट में रोड 8 लेन डिवाइडेड कैरेजवे के कॉन्फ़िगरेशन में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 4-4 लेन के 2 अलग अलग कैरेजवे होंगे। इसलिए दोनों कैरेजवे के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि भविष्य में इस रोड को 12 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा, जाहिर है कि जिन स्ट्रक्चर्स को आज 8 लेन चौड़ाई के हिसाब से निर्माण किया गया है, भविष्य में उन्हें भी 12 लेन के लिए चौड़ा किया जाना होगा। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर डॉक्यूमेंट्स में ये स्पष्ट बताया गया है कि 8 लेन के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करते वक्त व्हीकल्स की एज मूवमेंट को कंसिडर किया जाना चाहिए। मतलब ये कि डिज़ाइनर को स्ट्रक्चर के आखिरी छोर पर भी गाड़ियों का उतना लोड एज्यूम करना है जितना मेन कैरेजवे पर कंसिडर किया गया है। बात करें इन स्ट्रक्चर्स पे लोड कंसिडर करने की, तो इस एक्सप्रेसवे के सभी ब्रिजेस, कल्वर्ट्स और स्ट्रक्चर्स को IRC के स्पेशल व्हीकल लोडिंग क्लासिफिकेशन के अनुरूप डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। इसे ऐसे समझें कि भारत में रूरल रोड से लेकर एक्सप्रेसवेज तक कई प्रकार की सड़कें बनाई जाती है, जिन पर अलग अलग मैग्नीट्यूड का ट्रैफिक वॉल्यूम रन करता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण सड़कों पर ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, वहीं किसी माइंस या खान को जोड़ने वाली सड़क पर डंपर्स, जबकि किसी बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क पर बड़े बड़े मालवाहक ट्रेलर्स चल सकते हैं। इसमें स्वाभाविक है कि ग्रामीण सड़क पर बने हुए पुल पर बंदरगाह को जोड़ती सड़क पर बने हुए पुल की तुलना में कम लोड आएगा। ऐसे में
किसी सड़क के लिए कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय उस स्ट्रक्चर पर कौन कौन से और कितने प्रकार के लोड और कितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस कंसिडर करना है, ये तय किया जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस ने भारतीय सड़कों के प्रकार और उनमें चलने वाली ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए उन सड़कों पर बनने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए लोडिंग क्लासिफिकेशंस जारी की है। ये क्लासिफिकेशंस IRC 6 के सेक्शन 201 में डिस्क्राइब की गई है। इन सभी क्लासेस में सबसे ऊपर आता है IRC क्लास स्पेशल व्हीकल लोडिंग, जो कि इस एक्सप्रेसवे में कंसिडर किया जाना है। बात करें इन सभी स्ट्रक्चर्स के हाइट की, तो इस एक्सप्रेसवे के सभी ब्रिजेस को हाई लेवल ब्रिज के रूप में बनाया जाना है। मतलब सभी ब्रिजेस के डिजाइनिंग में उस लोकेशन की हाईएस्ट फ्लड लेवल, या जिसे शॉर्ट में HFL कहा जाता है, को ध्यान रखते हुए इतना ऊंचा बनाना है कि बाढ़ आने पर भी ब्रिज की सतह तक पानी ना पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।